बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी अदाकारा जो लाखों दिलों की धड़कन बनी, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी पन्ना रहस्य बनकर रह गया। बॉलीवुड की हवा हवाएं, जिनकी आंखों में जादू था, जिनकी हर अदा में एक कहानी थी, मगर क्या आपको पता है कि उनके आखिरी लम्हों में भी एक अनसुलझा राज छिपा है? क्या वो सिर्फ एक हादसा था, या फिर कोई अनदेखी साजिश? आज हम आपको दिखाएंगे श्रीदेवी की जिंदगी से लेकर मौत तक की वो सब बातें जो शायद आपसे छुपाया गया। सबसे पहले हम जानेंगे श्रीदेवी के बारे में 10 अनजानी बातें। महज 4 साल की उम्र में वो बड़े पर्दे पर आ गई थी। 6 साल बाद 1975 में वे बतौर कलाकार पहली बार बॉलीवुड फिल्म जूली में दिखीं। ये सिलसिला जारी रहा, आहिस्ता आहिस्ता वे बड़े पर्दे से उतरकर फैंस के दिलों में बस गईं। 54 साल की उम्र में फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी का शनिवार को कार्डियक अरेस्ट से दुबई में निधन हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में जहां ये कहा जाता है कि अभिनेत्रियों का करियर ज्यादा लंबा नहीं होता है, वहां श्रीदेवी ने सिनेमा के लिए 50 साल काम किया था। श्रीदेवी के बारे में कुछ खास बातें। साल 1969 में आईएमए थिरुमुगम की थुनाईवान श्रीदेवी की पहली फिल्म थी। इसमें श्रीदेवी ने बतौर बाल कलाकार काम किया था। श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा यंगा अयप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। अनिल कपूर और जितेंद्र के साथ श्रीदेवी की जोड़ी बेहद कामयाब रही। जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें 13 कामयाब रहीं और 3 फ्लॉप रही। सदमा मूवी। सदमा 1983 में रिलीज हुई थी। सदमा के रोल के लिए श्रीदेवी को खूब सराहा गया। सदमा तमिल फिल्म मुंदरम पिराय की रीमेक थी। श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सन्नी देओल दोनों के साथ काम किया था। नया कदम 1984 में, मकसद 1984 में, मास्टरजी 1985 में, नजराना 1987 में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी कामयाब रही। 1989 में आई चांदनी से श्रीदेवी को बेशुमार शोहरत मिली। उन्हें यश चोपड़ा की फेवरेट हीरोइनों में शुमार किया गया। लम्हे में यश चोपड़ा ने उन्हें एक बार फिर कास्ट किया। खुदा गवाह 1992 में वो अमिताभ बच्चन के साथ डबल रोल में दिखी थी। इससे पहले चालबाज 1989 में डबल रोल निभा चुकी थी। कहते हैं कि काबुल में खुदा गवाह 10 हफ्तों तक हाउसफुल चली थी। इसमें श्रीदेवी ने एक पठान लड़की का किरदार निभाया था। अगर आपको लगता है कि अब तक सब कुछ जान लिया, तो यकीन मानिए, असली खुलासा तो अभी बाकी है। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया, तो वो एक चौंकाने वाली सच्चाई जो आपकी सोच बदल सकती है, वो आपसे छूट जाएगी। क्या आप खुद को उस सच से दूर रखना चाहेंगे जो श्रीदेवी जी के आखिरी लम्हों से जुड़ा है? सोच लीजिए, क्योंकि एक बार स्क्रॉल किया तो फिर ये राज हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है, पूरा सच जानना है या अधूरी सच्चाई के साथ जीना है। मिस्टर इंडिया 1987 शायद भारत की पहली साइंस फिक्शन सुपरहीरो फिल्म थी। सलीम जावेद की पटकथा को शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। कहा जाता है कि करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में श्रीदेवी ने अपनी फिल्मों की खुद डबिंग नहीं की थी। ऐसा था श्रीदेवी का फिल्मी करियर, शुरुआत में नहीं बोल पाती थी हिंदी। बॉलीवुड की हवा हवाई श्रीदेवी अब इस दुनिया से अलविदा कह चुकी हैं। शनिवार देर रात यानी 24 फरवरी 2018 को दुबई में उनका कार्डियक अरेस्ट के कारण देहांत हो गया था। श्रीदेवी 54 साल की थीं। उन्होंने दुबई में आखिरी सांस ली। जाने उनके बारे में कुछ खास बातें। 4 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर चांदनी बिखेरने वाली श्रीदेवी ने हाल ही में मॉम फिल्म में अहम रोल निभाया था। फिल्मों से कुछ सालों तक दूर रहने के बाद साल 2012 में इंग्लिश विंग्लिश मूवी से उन्होंने कमबैक कर पर्दे पर जबरदस्त वापसी की थी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1965 को तमिलनाडु के शिवकाशी में पैदा हुआ। बचपन से ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। 4 साल की उम्र में 1967 में श्रीदेवी ने तमिल फिल्म मुरुगा में बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। बात अगर श्रीदेवी की फिल्मों की जाए तो खुदा गवाह, मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्में उनके नाम है। इसके अलावा हिम्मत वाला, तोहफा, नगीना, औलाद, हीर रांझा, रूप की रानी, चोरों का राजा, लाडला, जुदाई जैसी यादगार फिल्मों में भी वह अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। श्रीदेवी के पिता वकील थे। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीलता, भाइयों के नाम आनंद और सतीश हैं। साल 1996 में उनकी शादी बॉलीवुड के नामी फिल्म प्रोड्यूसर बॉनी कपूर से हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, जाह्नवी और खुशी कपूर। साल 1979 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम 16वां सावन था, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। यह उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।
फिल्म हिम्मतवाला के बाद साल 1989 में चालबाज फिल्म आई, जिसमें श्रीदेवी दोहरी डबल रोल भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बोनी कपूर की शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शोज में अपीयरेंस देती रहीं। श्रीदेवी ने अब तक लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। इनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्में शामिल हैं। श्रीदेवी की मौत और कमरा नंबर 2201 का रहस्य। अब देखिए उस रात हुआ क्या था। दोस्तों, ऐसी ही नई जानकारी के लिए मेरा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में हुआ था। उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और इसे लेकर कई अटकलें और रहस्य उत्पन्न हुए थे। दुबई पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मृत्यु बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में अल्कोहल की मौजूदगी का भी उल्लेख किया गया था, जिससे संतुलन बिगड़ने और डूबने की संभावना जताई गई थी। हालांकि कुछ लोगों ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाए और उनकी मौत को लेकर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और व्यक्तियों ने उनकी मृत्यु को प्राकृतिक नहीं मानते हुए साजिश की आशंका जताई। इन सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की कमी थी और आधिकारिक जांच में भी ऐसी किसी साजिश की पुष्टि नहीं हुई। समय के साथ श्रीदेवी की मृत्यु से जुड़े रहस्यों और अटकलों पर चर्चा कम होती गई और उनकी यादें उनके प्रशंसकों के दिलों में जीवित हैं। दोस्तों, अगर आप श्रीदेवी की मौत के एक एक हिस्सों की सच्ची कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे पास श्रीदेवी की मौत के कुछ ऐसे वीडियो और फोटो हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हमने श्रीदेवी जी की जिंदगी और मौत से जुड़े कई पहलुओं को आपके सामने रखा, लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा है, क्या हमें पूरा सच कभी पता चलेगा? शायद सच हमेशा के लिए छिपा रह जाएगा या फिर दुनिया इसे भूल जाएगी, लेकिन क्या आप इसे भूल सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरूरी था, अगर आपको भी लगता है कि इस सच्चाई को हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो अब आपकी बारी है। लाइक करो ताकि ये वीडियो और ऊपर पहुंचे। सब्सक्राइब करो क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। शेयर करो ताकि हर कोई इस सच्चाई को जान सके, क्योंकि कभी कभी एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि एक आवाज बन जाती है। क्या आप इस आवाज का हिस्सा बनेंगे? धन्यवाद।